Good morning to all of you. I'm Shabab Khan, your teacher, friend and guide. All of you are watching Gaya Guidance program. I hope all of you are doing great at your home and you may be working very hard in order to prepare your board examination. So, in my previous class, I taught all of you time and tense. In my today's class, I will cover वॉइस। जैसा कि आप लोगों ने मेरे क्लास में पिछले क्लास में टेंस पढ़ा था और मैं हमेशा आप लोग को बताता हूं कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक होता है। टेंस को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम लोग वर्ब को पढ़ते हैं, वर्ब के फॉर्म को जानते हैं और वर्ब का सही इस्तेमाल ही टेंस कहलाता है। उसी तरह से जो आज मैं आप लोग के लिए एक नया चैप्टर लेकर ग्रामर का आया हूं जिसे वॉइस कहते हैं। वॉइस को बेहतर समझने के लिए आपको हर हाल में टेंस पर महारत करना होगा। अगर आप लोग टेंस नहीं समझेंगे तो वॉइस समझ में नहीं आएगा। वॉइस का मतलब जनरल सेंस में आवाज होता है, लेकिन ग्रामर के एतबार से यह बताता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव है या ऑब्जेक्ट एक्टिव है। अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को फोकस किया जाता है तो वो हमारा एक्टिव वॉइस होता है और किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पर फोकस किया जाता है तो जनरली वो पैसिव वॉइस होता है। सो दिस इज द बेसिक discrimination and differentiation between active voice and passive voice. As you know, a sentence has three important elements that exactly is subject, verb and object. Whenever we focus on subject, it is a generally active voice. And see, look at here, active gives its meaning itself. It doesn't require the meaning to understand it. एक्टिव आप जनरली भाषा में समझते हैं कि जब कोई आदमी एक्टिव होता है, चुस्त होता है, किसी काम के प्रति जवाबदेह होता है और तुरंत एक्शन में आता है तो उसे हम लोग एक्टिव कहते हैं। तो एक्टिव का मतलब जहां सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, काम खुद से सब्जेक्ट करता है तो उसे हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। जहां सब्जेक्ट पैसिव होते हैं, पैसिव का मतलब होता है सुस्त, जहां कोई डल, जहां कोई काम नहीं हो, फास्ट काम नहीं हो तो उसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखें, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स, चिड़िया घोंसला बनाती है। तो इस सेंटेंस में आप कैटेगराइज कर लें, बर्ड्स हमारा सब्जेक्ट हुआ, बिल्ड वर्ब हुआ, नेस्ट ऑब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट समझते हैं आप लोग, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। बर्ड्स जो है एक्टिव है, अपना काम खुद से कर रही है ये, तो इसीलिए द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग एन एक्शन, सब्जेक्ट यहां काम कर रहा है एंड द फोकस और स्ट्रेस इज ऑन सब्जेक्ट। दैट्स व्हाई इसी का नाम एक्टिव वॉइस पड़ा, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें एक्टिव है, काम कर रहा है। और पैसिव का मतलब होता है नेस्ट्स आर बिल्ट बाय बर्ड्स। मीनिंग दोनों सेम होते हैं, इट डजंट चेंज मीनिंग व्हेन यू से एक्टिव वॉइस और इधर से पैसिव वॉइस, there is no change in meaning. Meaning is generally same, but the fact is that pattern is changed. Object becomes subject, subject becomes objects. So this generally changes. The subject is not doing any action, subject is not performing action, subject कोई काम नहीं करता है, subject is passive और emphasis is on the object. Subject क्या होता है इसमें, पैसिव होता है, सुस्त होता है, कोई काम नहीं करता। सब्जेक्ट डज नॉट परफॉर्म एनी एक्शन एनी वर्क, द एंटायर फोकस इज ऑन ऑब्जेक्ट। तो ये जनरली समझ लें आप लोग, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव होगा उसे हम लोग एक्टिव वॉइस कहेंगे, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट एक्टिव होगा उसे हम लोग पैसिव वॉइस कहेंगे। तो आप सभी ये दो टर्म ग्रामर का समझ चुके होंगे कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। अब वॉइस का मतलब जनरली सेंस में आवाज, लेकिन ग्रामटिकल टर्म में इसका इस्तेमाल होता है कि कहां सब्जेक्ट पर फोकस है या ऑब्जेक्ट पर फोकस है। तो ग्रामर में दो वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस।
आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि कैसे आप एक्टिव को पैसिव बदलें, पैसिव को एक्टिव में बदलें। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल्स फॉर चेंजिंग फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। हाउ कैन यू चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस? So there are certain rules which all of you have to know how to change from active to passive voice. मैं हमेशा कहता हूं कि आपको अंग्रेजी महारत करने के लिए बुनियाद जानना होगा, फाउंडेशन जानना होगा। साथ ही साथ ये भी जहन में रखें हमेशा कि एक चैप्टर का लिंक दूसरे चैप्टर के साथ है। कोई भी चैप्टर आइसोलेशन नहीं है। जो बच्चे वर्ब नहीं समझेंगे वो जीवन में टेंस नहीं समझेंगे। जो बच्चे टेंस नहीं समझेंगे ना वॉइस समझेंगे ना नरेशन समझेंगे। इसलिए आपको जो चैप्टर पढ़ाया जाता है उस पर प्रैक्टिस करो, महारत करो, तब दूसरा चैप्टर पढ़ने में आपको मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा और उससे आप एक्टिविटी करेंगे। तो कुछ देखिए, राजू किल्स अ टाइगर, तो ये एक सेंटेंस है। मैंने बताया था कि वर्ब से हम लोग पहचानते हैं कि टेंस का कैटेगरी क्या है, और हर सेंटेंस में तीन सब्जेक्ट से मिलकर बना होता है, ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है, ऑब्जेक्ट से बना होता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट टर्म है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। राजू टाइगर को मारता है, राजू किल्स अ टाइगर, तो राजू इस सेंटेंस में काम कर रहा है इसलिए एक्टिव वॉइस हो गया। किल का मतलब एक्शन हो रहा है, मार रहा है, शूट कर रहा है, ये एक्शन वर्ड है इसलिए वर्ब हुआ। क्या मारा? तो टाइगर मार दिया। तो ये मिलाकर ये हमारा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब क्या करते हैं, रूल क्या हमारा है, ग्रामर का नियम क्या है, सिद्धांत क्या है एक्टिव से पैसिव बदलने के लिए, आप समझ ले। सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरू में आता है, वर्ब बीच में आता है, ऑब्जेक्ट आखिर में आता है। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, पैटर्न चेंज कर जाता है। अ टाइगर सब्जेक्ट जगह पर आ गया। किल वर्ब है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये सेंटेंस है ये, इसलिए वर्ब का किसी भी फॉर्म V3 का इस्तेमाल होता है। पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। चाहे कोई भी टेंस होगा हमेशा V3 लगेगा, पास पार्टिसिपल लगेगा। इज किल्ड, टाइगर सिंगुलर है इसलिए इज किल्ड लगा। जनरली बाय का इस्तेमाल होते हैं और सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप एक सेंटेंस को, एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में बदल सकते हैं। दिस इज द बेसिक रूल। सबसे पहले क्या करना है आपको सेंटेंस में, आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। दिस इज द बेसिक रूल। If you are not able to identify, if you are not able to locate where is subject, where is the verb and where is the object, you will neither understand tense nor understand voice, and I'm sure you will never learn how to change from active to passive voice. This is the first step. सबसे पहला टारगेट, सबसे पहला लक्ष्य आपका यह होगा कि एक सेंटेंस का क्लासिफाई करें, एक सेंटेंस को वर्गीकरण करें, तीन हिस्सों में डिवाइड कर दें, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और क्या करना है फिर, द ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किससे बदल जाएंगे, सब्जेक्ट बदल जाएंगे, पहला नियम। दूसरा नियम, ऑक्सिलरी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, ये नंबर और पर्सन के मुताबिक चेंज कर जाएंगे। सब्जेक्ट के मुताबिक ऑक्सिलरी वर्ब लगेंगे। व्हाट इज थर्ड रूल, द सब्जेक्ट्स चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन द सेंटेंस। हमेशा वॉइस में V3 का इस्तेमाल होता है। अब बाय इज जनरली यूज्ड इन पैसिव वॉइस, बाई का इस्तेमाल होता है। तो यह मुख्य तौर से 5 काम आपको करने हैं। पहला काम यह करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। दूसरा काम यह करना है, सब्जेक्ट के मुताबिक ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में लगेंगे। तीसरा काम V3 लगेगा। फिर चौथा काम ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और इसी दरमियान बाई का भी इस्तेमाल होगा। ये फंडामेंटल रूल्स हैं, फंडामेंटल नियम्स हैं,
लेकिन इसके सारे बहुत सारे नियम्स है, वो भी जानेंगे आप, लेकिन ये बेसिक रूल्स है। कुछ प्रोनाउंस आप अपने पिछले क्लास में पढ़ा होगा। प्रोनाउन कम्स इन द प्लेस ऑफ नाउन, प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर नाउन, नाउन के बदले में जो वर्ड आते हैं उसे हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल जाते हैं। जैसे आप देखें, आई का मतलब मैं होता है, आई ये नॉमिनेटिव फॉर्म में है, सब्जेक्ट फॉर्म में ये है, तो आई किसमें बदल जाएंगे? मी में बदल जाएंगे। मी मीन्स मुझे। यू सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, यहां यू किसमें बदल जाएंगे? यू तुम्हें। शी फीमेल के लिए ऑब्जेक्ट इसका क्या हो जाएगा? हर, उसे। दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? देम। वी का क्या हो जाएगा? अस। ही का क्या हो जाएगा? हिम। इट का क्या हो जाएगा? इट। तो ये सारे नॉमिनेटिव फॉर्म में हैं, ये बतौर सब्जेक्ट का इस्तेमाल हो रहा है। ये सब्जेक्ट किसमें बदल जा रहे हैं? ऑब्जेक्ट में। ये जब भी आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये बेसिक चेंजेस आपको करने हैं, बुनियादी चेंज करने हैं, और इसे आपको याद कर लेना है। मैंने बताया था आपको कि टेंस को बेहतर समझने के लिए, वॉइस को बेहतर समझने के लिए टेंस समझना पड़ेगा। आप पहला सेंटेंस देखो, आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूं। वर्ब से हम लोग पहचानते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 है। अब इसको पैसिव वॉइस बदलेंगे कैसे? हाउ टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। आई ईट ए मैंगो, पहला काम मुझे क्या करना है? इसमें क्लासिफाई कर देंगे कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। आई हमारा सब्जेक्ट है, ईट हमारा वर्ब है, मैंगो क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। तो मैंने बताया नियम के मुताबिक हमारा अ मैंगो ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट बन जाएगा, यहां लिखा जाएगा ए मैंगो। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है इसलिए इसमें इज लग गया, सिंगुलर है। और ईट का V3 क्या होता है? ईटन। आपको V1, V2, V3, V4, V5 वर्ब के चारों पांचों फॉर्म पर महारत होनी चाहिए। अगर आप ईट का V3 नहीं जानोगे तो फेल हो जाओगे। तो ईट का V3 ईटन, और नॉर्मली बाई लगता है। आई हमारा सब्जेक्ट है, मैंने दिखाया था, आई को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं मी में। तो ए मैंगो इज ईटन बाय मी। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम ईटिंग ए मैंगो, मैं एक आम खा रहा हूं। इसमें रूल चेंज हो जाता है, हर टेंस में थोड़ा थोड़ा रूल चेंज होते हैं। इसमें क्या है? अ मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट है, ईटिंग, आई एम ईटिंग वर्ब है, आई क्या हमारा? सब्जेक्ट है। ए मैंगो इज, ए मैंगो सिंगुलर है। कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग का इस्तेमाल होता है। बीइंग, रेस्ट इज सेम, eaten by me, a mango is eaten by me। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिस टेंस में हैज है वह V3 का इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। a mango has been eaten by me। परफेक्ट कंटिन्यूअस, जनरली परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वॉइस नहीं होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का होता है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। इसी तरह से पास्ट टेंस का वॉइस है, आई एट ए मैंगो वॉज ईटन बाय मी, आई वॉज ईटिंग ए मैंगो वॉज बीइंग ईटन बाय मी, आई हैड ईटन ए मैंगो हैड बीन ईटन बाय मी। सिमिलरली इस तरह से फ्यूचर टेंस का वॉइस होगा, आई विल ईट ए मैंगो विल बी ईटन बाय मी, आई विल बी ईटिंग ए मैंगो विल बी बीइंग ईटन बाय मी, I will have eaten a mango। Future indefinite, future continuous, future perfect, a mango will have been eaten by me। तो इस तरह से हम लोग टेंस के वॉइस बनाते हैं। आप कोई भी सेंटेंस ले लें टेंस बेस्ड, आप आसानी से कुछ एग्जाम्पल और आपको एलेबरेट कर देते हैं बोर्ड के ऊपर ताकि आपको समझ में आ जाए, किसी ढंग की आपको परेशानी नहीं हो। सिंपल सेंटेंस, I teach English, वेरी सिंपल। पहला काम मुझे क्या करना है?
सेंटेंस को मुझे 3 हिस्सों में बांट देना है। नो ऑब्जेक्ट नो वॉइस। वॉइस उसी का बनता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहला काम, आई क्या हुआ हमारा इस सेंटेंस में? आई सब्जेक्ट हुआ। आई का मतलब मैं, काम करने वाला, एक्शन को परफॉर्म करने वाला आई, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, पहला काम। टीच का मतलब होता है पढ़ाना, एक्शन का होना, ये क्या हो गया हमारा? वर्ब, ये आप सब समझते हैं। और इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले आप क्लासिफाई कर लें ताकि आपको समझ में आ जाए कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अगर ये बातें नहीं समझ में आएगी तो आप अंधेरे में तीर चलाएंगे। इसलिए बुनियाद मजबूत रहेगी, आप ऑटोमेटिक बना सकते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। ये अच्छा, दूसरी बात, ये कौन से टेंस में है? टीच V1 है, वर्ब इज द इंडिकेटर ऑफ टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये है। तो ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल गया। इंग्लिश सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ इज का इस्तेमाल होगा। दूसरी बात, टीच का V3 क्या होगा? टीच का V3 टॉट। इंग्लिश इज टॉट, V3 ऑफ टॉट। अब मैंने बताया बाई लगता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल जाते हैं। मी, इंग्लिश इज टॉट बाय मी, ये पैसिव वॉइस हो गया। ये दिस इज ए एक्टिव वॉइस, दिस सेंटेंस इज एक्टिव वॉइस, दिस इज ए पैसिव वॉइस। एक्टिव इसमें इसलिए इसका नाम पड़ा क्योंकि आई जो है इसमें एक्टिव है, एक्टिव मोड में हो गया। यहां आई क्या है? पैसिव मोड में चला गया, इसलिए इसका नाम पैसिव हो गया। इस सेंटेंस में फोकस किसके ऊपर है? काम कौन कर रहा है? फोकस, टारगेट जो है आई के ऊपर है, इसलिए इसका नाम एक्टिव है। इस सेंटेंस में फोकस किसके ऊपर है? ऑब्जेक्ट के ऊपर है। तो एक्टिव से पैसिव वॉइस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में रिलेशन भी शो करते हैं। ये दिस इज ए बेसिक डिफरेंस। इस तरह से हमारे पास पूरे टेंस के हम लोग बना सकते हैं, पूरा टेंस को चेंज कर सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस पर आप समझ चुके होंगे कि कैसे हम लोग चेंज करना है हम लोगों को। शी इज राइटिंग अ बुक, वह किताब लिख रही है। शी इज राइटिंग अ बुक। सबसे पहला काम मेरा क्या है? डिवाइड करना है। आई हैव टू डिवाइड सेंटेंस इनटू 3 पार्ट्स, क्लासिफाई ए सेंटेंस इनटू 3 पार्ट्स। 3 हिस्सों में सेंटेंस को बांट देना है। पहला सब्जेक्ट कर लेना है, दूसरा वर्ब करना है, तीसरा ऑब्जेक्ट करना है। टेंस भी पहचान लेने हैं कि सेंटेंस किस टेंस का यह है। मैंने बताया था कि इसमें V4 का इस्तेमाल हो रहा है, इज एम आर V4 का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यह सेंटेंस कंटिन्यूअस टेंस का है। हमारा ऑब्जेक्ट चलाएगा सब्जेक्ट की जगह पर। अ बुक इज, कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग का इस्तेमाल होता है। बीइंग, बहुत से बच्चे राइट का V3 क्या होता है? रिटन। बहुत से लोग गलती करते हैं रिटन का स्पेलिंग लिखने में भी, WRITTEN होता है, याद रखेंगे। अ बुक इज बीइंग रिटन बाय जनरली लगता है। मैंने कुछ दिखाया था प्रोनाउन का, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? तो शी बदल जाएंगे हर में। ये हमारा एक्टिव वॉइस हुआ, इसको मैंने चेंज कर दिया पैसिव वॉइस में। होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस बेसिक थिंग्स। नाउ लुक एट once again more slides. See here. अब मॉडल पर देखें आप लोग, मॉडल्स वेरी इंपॉर्टेंट। मॉडल के वॉइस, कैन का मतलब सकना, कुड का मतलब सका, मे मतलब सकना, माइट मतलब शायद सका, शुड मतलब चाहिए, मस्ट मतलब जरूर चाहिए, आउट टू मतलब चाहिए।
क्रैश कोर्स चल रहा है इसलिए मैं बहुत सारी चीज डिटेल नहीं बताऊंगा आप लोग को। शॉर्ट में कैन का पास्ट फॉर्म कुड हो गया। कैन मतलब सकना होता है और कुड का मतलब सका। मे का मतलब भी सकना होता है। कैन 100% कैपेसिटी एबिलिटी बताता है। कुड से पास्ट की एबिलिटी और रिक्वेस्ट बताते हैं हम लोग। मे पॉसिबिलिटी बताने में, परमिशन बताने में इस्तेमाल होते हैं। माइट लेस पॉसिबिलिटी बताने में इस्तेमाल होते हैं। शुड चाहिए जिसका मतलब होता है एडवाइस देने में इसका इस्तेमाल होता है। मस्ट नेसेसिटी में के लिए जरूर चाहिए। आउट टू का मतलब होता है मॉरल ऑब्लिगेशन बताने में। ये जनरल 7 मॉडल्स हैं और सबका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट मॉडल V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब इसे हम लोग पैसिव वॉइस से बदलेंगे तो सब्जेक्ट मॉडल बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आप देख ले एग्जाम्पल। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी। सिमिलरली आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोल सकता था। इंग्लिश कुड बी स्पोकन बाय मी। आई मे स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश मे बी स्पोकन बाय मी। आई माइट स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश माइट बी स्पोकन बाय मी। आई शुड स्पीक इंग्लिश, मुझे अंग्रेजी बोलनी चाहिए। इंग्लिश शुड बी स्पोकन बाय मी। आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश मस्ट बी स्पोकन बाय मी। आई ऑट टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश ऑट टू बी स्पोकन बाय मी। ये जनरल रूल्स हैं मॉडल के। टेंस का मैंने बताया आपको, मॉडल्स का बताया। अब देखें आप लोग नेगेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे आप लोग। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। तो ये हमारा आई सब्जेक्ट, डू नॉट प्ले यहां वर्ब आ गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय मी। वी डोंट ईट मैंगोज, मैंगोज आर नॉट ईटन बाय अस। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश इज नॉट स्पोकन बाय हिम। इस तरह से आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के राम डज नॉट टेल स्टोरी, राम कहानी नहीं कहता है। स्टोरी इज नॉट टोल्ड बाय राम। पास्ट का आप कैसे बनाएंगे। आई डिड नॉट सी द ताजमहल, द ताजमहल इज नॉट सीन, द ताजमहल was not seen by me. Here is mistake, not is. Was will be used because was and were are the indicator of past. Is, am, are the indicator of present. So you must understand it. You did not eat mangoes. Mangoes were not eaten by us. In this way you can turn. We have miscellaneous narrative sentence also. I am not writing a letter. A letter is not being written by me. We have not learnt English. हम लोगों ने अंग्रेजी नहीं सीखा है. English has not been learnt by him. She had not loved me. I had not loved by him. तो एक मैं आप लोगों को एक झलक दिखा रहा हूं, आपकी मेमोरी को याद दिला रहा हूं कि इस ढंग से आप लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं. लेकिन ये क्रैश कोर्स है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं. आपको बहुत सारे अभी वॉइस पर हम लोग एग्जाम्पल्स देंगे, प्रैक्टिस सेशन कराएंगे ताकि आप बेहतर ढंग समझ जाएं. क्वेश्चन से भी पैसिव वॉइस बना सकते हैं. डू आई राइट ए लेटर. अब देखें सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंस है. डू वी प्ले क्रिकेट, क्या हम लोग क्रिकेट खेलते हैं. डू यू टीच ग्रामर, क्या आप ग्रामर पढ़ते हैं. तो डू आई राइट ए लेटर, इज अ लेटर रिटन बाय मी. डू वी प्ले क्रिकेट, इज क्रिकेट प्लेड बाय अस. डू यू टीच ग्रामर, इज ग्रामर टॉट बाय यू. इस तरह सिंपल पास्ट भी. डिड यू किल द स्नेक, was the snake killed by you. Did she ask a question, was the question asked by her. Did he answer the question, was the question answered by her. इस ढंग से आप बना सकते हैं. आप जानते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस या कमांड सेंटेंस वैसे सेंटेंस को बोलते हैं जिससे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस
दिया जाता है उस सेंटेंस को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, कमांड सेंटेंस कहते हैं। तो इसके वॉइस कैसे बनाएं जिस सेंटेंस से ऑर्डर और कमांड पता चले, जैसे शट द डोर इमीडिएटली, दरवाजा तुरंत बंद करो, शट द डोर इमीडिएटली, ये ऑर्डर है। तो ऑर्डर का सेंटेंस को करने के लिए लेट लगाएंगे, पहले सब्जेक्ट बी V3 ऑब्जेक्ट, लेट लगा दिया, द डोर, लेट द डोर बी शट इमीडिएटली, कुक द फूड, ये भी ऑर्डर है, लेट द फूड बी कुक्ड, डू इट एट वंस, इसे तुरंत करो, ये भी ऑर्डर है, लेट इट बी डन एट वंस, एट वंस का मतलब होता है इमीडिएटली, तुरंत। ये सारे सेंटेंस। दूसरा जो हमारा टाइप है एडवाइस सजेशन, ये इंपरेटिव सेंटेंस जिससे एडवाइस और सजेशन को पता चले। हेल्प द पुअर, गरीब लोगों की मदद करो, ये सलाह है। तो ये क्या हो गया, इसका पैसिव वॉइस कैसे बदलेगा, लेट पहले लगेगा, इसके बाद प्लस शुड लगेंगे, बी लगेंगे, V3 लगेंगे और आखिरकार ऑब्जेक्ट लगेंगे। आप देखें एग्जांपल में, हेल्प द पुअर ऑब्जेक्ट हो गया, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। लव योर कंट्री, ये एडवाइस है कि अपने देश से प्रेम करो। लव योर फैमिली, लव योर नेशन, योर कंट्री शुड बी लव्ड। लव द किड्स शुड बी लव्ड। रेस्पेक्ट द एल्डर्स, इस ढंग से आप लोग कर सकते हैं। जिस सेंटेंस से प्रोपोजल का पता चले, लेट ऑब्जेक्ट V1 प्लस ऑब्जेक्ट, लेट सब्जेक्ट बी V3 प्लस ऑब्जेक्ट, लेट अस डिस्कस द मैटर, लेट द मैटर बी डिस्कस्ड, लेट हिम डू इट, लेट इट डन बाय हिम। जिस सेंटेंस में प्लीज लगा रहे, प्लीज अनुरोध को बताता है, विनम्र शब्द है ये, प्लीज रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। प्लीज हेल्प हिम, उसे मदद कीजिए। प्लीज की जगह आप लगा दीजिए यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। प्लीज मूव अ बिट, थोड़ा सा मेहरबानी करके घसकिए, तो आप उसे बोल सकते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू मूव अ बिट। इस ढंग से प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब हिम, मेहरबानी करके कृपया उसे आप परेशान ना करें, यू आर रिक्वेस्टेड टू नॉट डिस्टर्ब हिम। इस ढंग से आप कर सकते हैं। जिस सेंटेंस में ऑर्डर रहता है, सिट डाउन, बैठ जाओ, यू आर ऑर्डर टू सिट डाउन, कम हियर, यू आर ऑर्डर टू कम हियर, इस ढंग से है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है नेगेटिव, जिसमें नो और नॉट आता है। तो डू नॉट प्लग द फ्लावर, द फ्लावर शुड नॉट बी प्लग्ड। इस ढंग से आज के मैं सेशन में आप लोगों को टेंस का वॉइस सिखाया कि कैसे आप लोग एक्टिव से पैसिव टेंस बदल सकते हैं। दूसरी तरफ हम लोगों ने यह भी सिखाया कि मॉडल से, जो अंग्रेजी में कॉमन 7 मॉडल्स हैं, आप उससे कैसे एक्टिव से पैसिव बदल सकते हैं। इस तरह से मैंने आज आप लोग को यह भी सिखाया कि ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य, ऐसा जुमला जिससे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन, सजेशन का पता चले, उसे हम लोग ग्रामर की भाषा में इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस के सेंटेंस को आप कैसे पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, ये सारी चीज, बुनियादी चीज मैंने आपको आज के क्लास में सिखाया। और आप इसको बेहतर करने के लिए जो मेरा अगला क्लास होगा वो वॉइस का एक्सरसाइज, किस ढंग के आपके बोर्ड एग्जाम में मॉडल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैंने आपको रिवीजन कराया। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को आज का क्लास जो मैंने वॉइस पढ़ाया अच्छा लगा होगा। अगर किसी बच्चे को किसी ढंग की परेशानी महसूस होती है, कोई प्रॉब्लम है, वॉइस से बातें समझ में नहीं आई, तो हमारा जो गया गाइडेंस का यूट्यूब चैनल है, आप वहां वीडियो देखें और आप अपने सुझाव को हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखें। मैं आपके क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड करूंगा। और मेरा जो चैनल, हम लोगों का चैनल जो गया गाइडेंस, इसे लाइक भी करें। और हम लोग ये नोबल वर्क कर रहे हैं। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, सारा स्कूल बंद, कॉलेज